मेरे वालिद का एक पुराना दोस्त था। उसका नाम अहमद था। अहमद साहब ने बरसों पहले एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गेस्ट हाउस खरीदा था। लोग कहते थे कि इस जगह का माहौल ठीक नहीं, लेकिन अहमद साहब को परवाह नहीं थी। वो एक बार मेरे वालिद को वहाँ लेकर गए, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे उन्हें गेस्ट हाउस में छोड़कर वापस जाना पड़ा। गेस्ट हाउस एक पुराने जंगल के बीच में था, शहर से बहुत दूर। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था जो रात के वक्त खौफनाक हो जाता था। गेस्ट हाउस की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम काजिम था। उसकी आंखों में एक अनकही उदासी और खौफ था। उसने मुझे देखते ही एक अजीब नज़र से देखा, जैसे वो पहले ही जानता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो हमेशा एक सरगोशी में बात करता, जैसे कि कोई उसकी बात सुन रहा हो। मैं अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने कागज़ और मिट्टी की मिली जुली बो, जिसमें एक सर्द और नम हवा की बास भी शामिल थी। मैं सो रही थी कि अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि ये मेरे वालिद हैं, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैं वापस लेट गई, मगर अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात भर मैं करवटें बदलती रही और मुझे महसूस होता रहा कि कोई कमरे में मौजूद है और मेरी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। एक बार मैंने आंखें बंद की तो मुझे कमरे की फ़ज़ा में सांस की एक बहुत भारी आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे बिल्कुल करीब थी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सख्त बोझ उठाने के बाद गहरी सांस ले रहा हो। मैंने घबराकर आंखें खोलें तो आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे पूरे जिस्म पर सर्दी का एक झोंका दौड़ गया था। मेरे कमरे की खिड़की हिल रही थी, हालांकि बाहर हवा बिल्कुल खामोश थी। सुबह वालिद साहब की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हमने गेस्ट हाउस के बाग में चहलकदमी की। सूरज की रोशनी में भी मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून महसूस नहीं हुआ। मुझे लग रहा था जैसे कोई अंधेरी जगहों से मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं बाथरूम में थी तो मुझे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो शीशे में मुझे अपनी पुश्त पर किसी का हल्का सा साया नजर आया। वो साया मेरे बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि मुझे उसकी ठंडक महसूस हुई। मैं डर के मारे पीछे हट गई। जब मैंने दोबारा शीशे में देखा तो साया गायब हो चुका था। मैं अपने कमरे में वापस आई तो मेरे बिस्तर पर मेरे कपड़ों के ऊपर एक स्याह रेत जैसी चीज़ पड़ी थी, जैसे किसी ने मुट्ठी भर के छोड़ी हो। मैंने उसे छुआ तो वो फौरन गायब हो गई। इस वाक़ये के बाद मुझे अपने इर्द गिर्द हर चीज़ अजीब लगने लगी। मैंने महसूस किया कि जैसे ये कमरा मुझे अंदर से घूर रहा है। उसकी दीवारें, खिड़कियाँ, यहाँ तक कि बिस्तर भी, सब कुछ जिंदा और मुझ पर निगाह रखे हुए था। मुझे लग रहा था जैसे इस कमरे के अंदर कोई है जो किसी को अंदर जाने से रोक रहा है और किसी को बाहर नहीं आने दे रहा। मैं बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमरे की हर लाइट ऑन कर रखी थी ताकि अंधेरा मुझे डरा ना पाए। अचानक मुझे कमरे के कोने से एक बहुत मध्यम आवाज़ सुनाई दी। ये एक सिसकने की आवाज़ थी। मैंने खौफ के मारे अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ मेरे अंदर तक गूंजने लगी। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे अंदर का सारा सुकून छीनता जा रहा है। मेरी आंख खुली तो कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। कमरे की सारी लाइट्स बुझ चुकी थीं। मुझे अपने सीने पर एक बोझ महसूस हुआ। मैंने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे अंदर दाखिल हो रहा है और मैं सिर्फ एक तमाशाई की तरह ये सब देख रही हूँ। मेरा दिमाग चीख रहा था, मगर मेरे होंठ हिले तक नहीं। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरा पूरा वजूद पिघल कर किसी और की मर्जी के ताबे हो रहा है। मेरा जिस्म अब मेरा नहीं रहा। फिर एक आवाज़ मेरे ज़हन में गूंजने लगी। ये आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे अंदर बोल रहा हो। तुम्हें ये जगह छोड़ने की इजाजत नहीं है। वो आवाज़ मेरी अपनी नहीं थी, वो किसी और की थी जो मेरे गले से निकल रही थी। मेरे जिस्म ने खुद ब खुद कुर्सी से उठने की कोशिश की।
मैं अपनी जगह पर चीखना चाहती थी, मगर मैं सिर्फ लरज रही थी। मेरा अपना जिस्म मुझसे अजनबी हो चुका था। उसने मुझे उठाया और खिड़की के पास ले गई। मैंने देखा कि मेरा अपना हाथ खुद ब खुद खिड़की को खोलने लगा। बाहर गहरे सन्नाटे में हवा खौफनाक आवाजें निकाल रही थी। इससे पहले कि मैं खुद को खिड़की से बाहर धकेल देती, एक लम्हे के लिए मेरा कंट्रोल वापस आ गया। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने खिड़की के शीशे में एक खौफनाक चेहरा नजर आया। वो मेरा अपना चेहरा नहीं था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मेरे होंठ इस तरह से फटे हुए थे जैसे वो किसी लाश के हों। मेरी आंखों में एक शदीद खौफ और बेबसी थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी शैतानी चमक भी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरी जिल्द बेहद सफेद हो चुकी थी। मेरे अपने चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक सर्द, गैर इंसानी इत्मीनान था। ये उस रूह का चेहरा था जो मेरी आंखों में झांक कर मुझे देख रही थी और मुझे ये बता रही थी कि उसने मुझे अपना बना लिया है। वो आवाज मेरे कान के करीब गूंजी। इस कमरे को तुम छोड़ नहीं सकती। फिर वो साया मुझसे अलग हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे जिस्म पर पसीने के कतरे थे, जैसे मैं किसी बहुत सर्द जगह से वापस आई हूं। सुबह मैंने जल्दी से काजिम को बुलाया और उसे रात का सारा माजरा सुनाया। काजिम की आंखों में आंसू आ गए। ये वही रूह है, एक बदकिस्मत कैदी की। काजिम ने बताया कि बरसों पहले एक सयाह यहाँ ठहरा था और वो कमरे की तारीकी से बहुत डरता था। उसने रोशनी के बगैर कभी सोने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब उसकी बिजली गई तो उसने खुद को अंधेरे में कैद महसूस किया और इसी कमरे में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। काजिम ने बताया कि उसकी रूह आज तक इस कमरे में कैद है और वो हर आने वाले शख्स के जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे यहाँ से बाहर ले जाए, मगर वो कभी कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि इस कमरे की तारीकी ने उसे कैद कर रखा है। वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो लोगों को अपने करीब बुलाकर उनके जिस्मों में दाखिल होने की कोशिश करती है। मैंने इस रात फौरन वहां से निकलने का फैसला किया। मैंने अपने वालिद को जगाया और उनसे कहा, हमें यहाँ से अभी जाना है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वालिद ने मेरी आंखों में खौफ देखा और बगैर कुछ कहे मेरी बात मान ली। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी तो मुझे पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर मुझे अपने कान के करीब वही खौफनाक सरगोशी सुनाई दी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपने वालिद के दोस्त के गेस्ट हाउस का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे कभी कभी वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। वो आवाज उस गेस्ट हाउस की दीवारों से निकलकर मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। अब मैं खुद को एक कैदी समझती हूँ जो उस तारीक कमरे से जिस्मानी तौर पर तो निकल आई, लेकिन ज़हनी तौर पर अब भी वहीं कैद है। और मुझे डर है कि एक रात वो आवाज़ सिर्फ एक सरगोशी नहीं रहेगी, बल्कि हकीकत बन जाएगी और वो मुझे वापस उसी गेस्ट हाउस के कमरे में ले जाएगी।